दस्तूर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। देखिएगा आज की ये खबर। बकरीद का त्यौहार बाहमी हमाहंगी और अमन के माहौल में मनाया जाए। पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह। आइंदा मुनक़िद होने वाले बकरीद के त्यौहार को पुरअमन, बाहमी एहतराम और हमाहंगी के माहौल में मनाने के लिए अवाम के ताउन की ज़रूरत है। ये बात वरंगल सिटी पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने कही। पीर के रोज़ हनमकुंडा कलेक्ट्रेट IDOC में हनमकुंडा जिला कलेक्टर चाहत बाजपाई और वरंगल जिला कलेक्टर डॉक्टर सतिया शारदा की हमरा अफसरान, पीस कमेटी अराकीन और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ एक राब्ता व हमाहंगी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें बकरीद के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात और अमनो अमान की इक़दामात का जायजा लिया गया। ఫ్రైడే సండే వీక్లీ సండే సార్ అది చాలా పెద్ద మార్కెట్ సార్ అక్కడ కూడా ఒక ఇద్దరు డాక్టర్స్ ను పారామెడిక్స్ కూడా డ్రాఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। इजलास में त्यौहार के दौरान सफाई सुथराई, पीने के पानी, बिजली की फराहमी, ट्रैफिक कंट्रोल और ईदगाहों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तफसीली गौर किया गया। मुतल्लिका महकमाजात के अफसरान को हिदायत दी गई कि मसाजिद, इबादतगाहों और ईदगाहों के अतराफ तमाम ज़रूरी इंतजामात पेशगी मुकम्मल किए जाएं। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने कहा कि वरंगल और हनुमाकुंडा में अवाम हमेशा तमाम त्यौहारों को भाईचारे और हमाहंगी के साथ मनाते आए हैं। इसी जज्बे के तहत बकरीद को भी पुरअमन अंदाज में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मजहब के जज्बात का एहतराम पुलिस महकमा की जिम्मेदारी है और अवाम को अफवाहों से दूर रहते हुए ताउन के जज्बे के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। Our beloved CP Sahab, DCP Sahab, and Khusro Pasha Sahab, DPRO. Number one, you can take any legal action if any fellow is cutting that. రెండో విషయం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఎద్దు బర్రె దీనికి ఇక్కడ ఉన్న యానిమల్ హస్బెండరీ వాళ్ళు మీరు వాళ్ళు క్యాటిల్ తెచ్చినప్పుడు మీరు సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తుంటారు. So what is going on in Warangal and what we have to do to maintain the peace, क्योंकि सब गंगा जमुना तहसीब जो है हमारे पास हमेशा से चलते हुए आ रही। బ్రీఫ్ గా చెప్పండి, ఏమైనా అడిషనల్ ఇంకా అదనంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే, అదనంగా వేరే విషయాలు ఉంటే అవి చెప్పండి. సార్ మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ చేస్తాం, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు బ్యాండ్ అవుట్ చేస్తాం, అది చేస్తాం అని కాదు సార్. మనం కూడా పీస్ఫుల్గా పండుగ చేసుకోవాలని మేము కూడా కోరుతున్నాం సార్. అలా చేస్తే బాగుంటుంది. గత 3 సంవత్సరాల ప్రచారం జరిగితే కుర్బానీ ఇవ్వకపోవడం వల్లనే మాకు జరిగిందన్నది ఒకటి మా మనస్పర్ధాలు దెబ్బతింటున్నాయి సార్. ఇది బీద బడుగు బలహీన వర్గాలు ముస్లిమ్స్ మైనార్టీస్కు సంబంధించి సార్. మేము ఎవరితోని కానివ్వండి సార్, ఎక్కడ కూడా సంభాషణ చేయకుండా आज दो कलेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब भी मौजूद है। बहुत देर से सबने अपने विचार यहाँ पे रखे। सिर्फ 2 बातें बोलकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। वो ये कि यहाँ जो 7-8 बुचर्स यहाँ पर है जिनको 6 मंथ तक शॉप नहीं खोलना बोलकर बुलाकर उनको बैंड ओवर किया गया। 15 दिन से पहले ठीक रहा था, उनको भी कोई पैसे लगा इसमें भी लॉस नहीं होता। पूरे गरीब लोग ये काटते हैं सब। शुक्रिया। నుంచి అందరూ అధికారులు, GWMC నుంచి అధికారులు, పీస్ కమిటీ మెంబర్స్, కమ్యూనిటీకి ఉన్న అందరూ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఇంతకుముందు లైక్ అందరూ మాట్లాడారు, కొన్ని కామన్ ఇష్యూసే మెయిన్లీ ఉన్నాయి कि फिटनेस सर्टिफिकेट। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि कुर्बानी के जानवरों के लिए महकमा हैवानात की जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के अमल को तेज किया जाए। अवाम से अपील की गई कि जानवरों की आलाइशें सड़कों पर ना फेंकें और सफाई बरकरार रखने के लिए बल्दिया अमले से ताउन करें। पुलिस कमिश्नर ने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें या मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाले पैगामात नशर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए अमनो अमान बरकरार रखने में ताउन की अपील की। हनमकोंडा जिला कलेक्टर चाहत बाजपाई ने कहा कि बकरीद के दौरान अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए तमाम महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें। ईदगाहों पर पीने के पानी, सफाई और बिजली जैसी सहूलतों की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई।
అన్నది గౌరవనీయులైన మత పెద్దలందరూ ప్లస్ పీస్ కమిటీ మెంబర్స్ మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం. మేజర్లీ అన్ని పాయింట్స్ మీరు ఏం చేయాలి అనేది చెప్పినారు. దీంట్లో ఒకటి ఆయన చెప్పిన దాంట్లో వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఉంది కి ఎన్ని స్లాటర్ హౌస్లో ఎన్ని నంబర్స్ ఇస్తారు అని. రైట్ నౌ దిస్ విల్ గో ఆన్ టిల్ మంత్ ఎండ్ 27th మే కూడా అదే పరిస్థితి ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ బక్రీద్ విషెస్ టు యూ ఆల్. वरंगल जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स जल्द जारी किए जाएं और अवाम बाहमी एहतराम के साथ त्यौहार मनाएं. गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र अवाम और जानवरों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत दी गई. इजलास में रियासती हज कमेटी चेयरमैन सैयद शाह गुलाम अफजाल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा, एडवोकेट अबू बकर, एडवोकेट मुदस्सिर अहमद कयूमी, मिर्जा अजीज बेग, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, डीसीपीज अंकित कुमार, धारा कविता, एडिशनल कलेक्टर्स, महकमा हैवानात के अफसरान, एसीपीज, आरटीओज, पीस कमेटी अराकीन, मुस्लिम मजहबी रहनुमा और दीगर मुतालिका अफसरान शरीक थे. खुसरो पाशा गारू अట్లాగే हमारे सारे मुस्लिम भाइयों सबको मेरा नमस्कार सलाम. पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि वारंगल में हमेशा से, जैसे हमारे कलेक्टर मैडम ने बताया, हमेशा से ऐसे जो छोटे जो बछड़े हैं उनका भी, जिनका गवर्नमेंट डॉक्टर जिनका सर्टिफिकेशन नहीं देते, उनका भी स्लॉटर नहीं कर सकते हैं. आप लोगों ने इसमें पहले बोला कि यहाँ पर कोई भी काऊ का स्लॉटर नहीं करता है. मैं मानता हूँ 90-95% तक नहीं करता है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी होता है. जैसे एक पहले केस बताया जिसमें यहाँ पे 3 काउज मिली हो लेके आए थे स्लॉटर के लिए, एक वो था. ऐसे ही हमारे थोड़े दिन पहले एक हमारा केयू पुलिस स्टेशन में एक केस हुआ था. वहाँ पे बड़ी गाड़ी एक आंध्रा से लेके आए थे, उसमें 89 थे, उसमें टोटल पूरा कैटल मिला के. उसमें भी 2 गायें थी, और इतना उनको गंदी हालत में लेकर आए थे कि उसमें 3 तो वैसे ही मर गए, उसमें व्हीकल के अंदर ही मर गए. पूरा उनको सफोकेट करके उनको रखा हुआ था. ठीक है, जो करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हो सकता है अनपढ़ हो, उनको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कानून में ये रिस्ट्रिक्शंस है, इतना तो थोड़ा ध्यान रखें. अब कानून ऐसे किसी को भी वो ऐसा लीवे नहीं देता कि इसको कानून का नॉलेज नहीं है तो ये कुछ भी कर सकता है. अब किसी को मालूम नहीं है कि किसी का मर्डर करना गलत है तो वो जाके मर्डर कर देगा, बाद में बोलेगा तो मुझे तो मालूम नहीं था साहब कि मर्डर करना जायज है ना जायज है. कानून ऐसा किसी को भी फ्रीडम नहीं देता है. ये तो आपको कानून को नॉलेज रखना है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, हमारी तरफ से भी हम लोग अवेयरनेस करते हैं, लेकिन इतना मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आप लोग भी अपने अपने चैनल्स में थोड़ा बताइए, लोगों को भी बताइए कि ऐसा ऐसा करना गलत है. और बीच बीच में जब जब ये होता है ट्रांसपोर्टेशन काउस का कभी कभी होता है, उसी में ही हम लोग एक्शन लेते हैं. हम लोगों को भी, पुलिस को या किसी और डिपार्टमेंट को भी वैसा नहीं है कि आप सब लोगों को किसी भी तरीके का हमने फालतू में कुछ हैरासमेंट करना है, प्रॉब्लम करना है, वैसा नहीं है. लेकिन कानून का जब वायलेशन है तब तो हमको भी एक्शन लेना पड़ता है. अदरवाइज तो हम लोग भी चाहते हैं कि आपका जो भी फेस्टिवल जो भी उसमें रीति रिवाज है वो आप उसके हिसाब से मनाइए और अच्छे से सेलिब्रेट करिए. सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, रूमर्स वगैरह पे बिलीव मत करिए. कुछ भी वैसा है आप प्लीज हमारे भी नॉलेज में लेकर आइए कि ऐसा ऐसा कुछ वीडियो घूम रहा है, किसी ने मैसेज डाल दिया, हम लोग भी अपने चैनल से वेरीफाई करेंगे, और अगर कोई गलत जानबूझ के कुछ स्प्रेड कर रहा है उसके ऊपर हम लोग एक्शन भी लेंगे. और बाकी जैसे वारंगल में तो नहीं होना चाहिए. आप लोगों का कुछ भी दर्द है तो आप इमीडिएटली हम लोगों को बताइए, हम लोग बैठे हैं यहीं पे सॉर्ट आउट करने के लिए. बाकी लास्ट में आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि पहले भी आप लोग बहुत कोऑपरेट करते आए हैं, फेस्टिवल सारे अच्छे से होते आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ये वाला फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से होगा. हम सब लोग भी आप लोगों के साथ ही हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में. ठीक है, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए dastoornews.com.